प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन हम किसकी पूजा करते हैं, पता है ना? किसकी पूजा करते हैं? सही जवाब, माँ शैलपुत्री की, जिन्हें हम देवी माँ भी कहते हैं। उन देवी माँ की, शैलपुत्री की आज हम पूजा करते हैं। तो चलो आज सोने से पहले उन्हीं की एक प्यारी कहानी सुनते हैं। क्या आप तैयार हो कहानी सुनने के लिए? चलो तो फिर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा राज्य था। कैसा राज्य था? सुंदर सा राज्य था। और वहां रहते थे पर्वतराज हिमालय। कौन रहते थे? पर्वतराज हिमालय। उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी, आपकी तरह, आपकी बहन की तरह। बहुत प्यारी सी क्यूटी पाई सी एक बेटी थी, जिसका नाम था पार्वती। जानते हो ना आप पार्वती माता को? वही पार्वती माता, वो थी राजा हिमालय की बेटी। समझे? पार्वती बहुत ही प्यारी, दयालु और बहादुर थी, क्योंकि पार्वती पर्वतराज शैल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पर्वतराज शैल की पुत्री। हिमालय जो थे उनका नाम शैल भी था, है ना? इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहते थे। इसीलिए पार्वती जी को क्या कहते थे? शैलपुत्री कहते थे। पार्वती की एक खास दोस्त थी। आप सबके भी दोस्त है ना? वैसे ही पार्वती जी की भी एक फ्रेंड थी, जिसका नाम पता है क्या था? जिसका नाम नंदी था। हाँ, वो कोई गर्ल नहीं थी, वो एक बैल था। क्या था? बैल था। उसका रंग बिल्कुल सफेद था। वो रोज अपने नंदी बैल पर बैठकर पहाड़ों और जंगलों की सैर करती थी। लेकिन एक दिन दानव ताड़कासुर ने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। दानव जानते हो ना किसको कहते हैं? राक्षस। कौन सा राक्षस? ताड़कासुर, तरकासुर। आसमान में अंधेरा छा गया, नदियां सूख गई और लोग डर गए। तरकासुर ने इतना परेशान किया कि आसमान पूरा काला हो गया। जितना भी पानी था सब सूख गया और जो भी लोग थे वो सब डरने लगे। तभी सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि माँ, हमें आपकी शक्ति चाहिए। क्या कहा पार्वती मैया से? कि माँ, हमें आपकी शक्ति चाहिए। और फिर पार्वती ने अपना असली रूप धारण किया। कौन सा रूप? शैलपुत्री का रूप। कौन सा रूप धारण किया? शैलपुत्री का रूप। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में था त्रिशूल और दूसरे हाथ में था कमल का फूल, और वो नंदी पे सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंच गई। जैसे ही माँ ने अपना त्रिशूल उठाया, धड़ाम, आकाश गूंज उठा। कैसे गूंज उठा? धड़ाम। सारे राक्षस डर के इधर उधर भागने लगे। तो माँ शैलपुत्री ने सबको सिखाया कि साहस और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है ना? साहस और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जैसे माँ शैलपुत्री ने बुराई को हराया, वैसे ही हमें भी हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और सच्चाई पर डटे रहना चाहिए। जैसे नंदी माँ का साथी था, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों और परिवारों का साथ देना चाहिए, है ना? अपने सारे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, उनका हमेशा साथ देना चाहिए। आपके भी दोस्त हैं ना? तो आपको भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, है ना? लेकिन अच्छे कामों में, गलत कामों में कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए, है ना? चलिए, ये थी माँ शैलपुत्री की कहानी। ठीक है? अब रात गहरी होने लग गई है ना? और देखो आसमान में भी एक चांद चमक रहा है और माँ शैलपुत्री अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और सारे बच्चे मीठी नींद में सो गए। जितने भी बच्चे हैं सब सो गए और माँ शैलपुत्री
हमेशा उन सभी बच्चों की रक्षा करती है। तो हमें भी सोना चाहिए, है ना। तो धीरे से सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे और सुंदर खूबसूरत सी माँ शैलपुत्री को याद करेंगे और सोचेंगे कि माँ हमेशा हमारी रक्षा करेंगी, हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाएंगी। और आपको नींद आने लग गई है ना, गहरी गहरी, है ना। तो आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कल तुम्हारी आंटी फिर आएंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से सोना।